लियो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे लियो साइन के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू लियो। Thank you very much, Leo. One more time, please. And Shunya. Thank you. Thank you very much. Okay. लियो, पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। अपने आप में न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। नए गिफ्ट्स आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं, नई आशाएं, नए सपने, जैसे ये सारी ऊर्जा आपके लिए अवेलेबल है, जहां पर आप अपने आप को किसी भी लिहाज से एक नई शुरुआत दे सकते हैं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मेरे लिए क्लेंजिंग का भी कार्ड है। खास करके इस डेक में ये मेरे लिए बहुत क्लेंजिंग का प्रोसीजर जैसे हो। कोई अपनी चेतना को यहाँ पर क्लीन कर रहा है, अपने थॉट्स को क्लीन कर रहा है। कहीं ना कहीं आपने शायद विटनेस भी किया होगा अपने आप में कि आप इन दिनों अगर आपको गुस्से वाले थॉट्स बहुत आ रहे हैं तो ये सही नहीं है। जैसे आपने अपने आप से ही शायद ये बात कही है कि नहीं, ये सही नहीं है और मुझे ये नहीं करना है। और ये कहना मात्र ही क्लेंजिंग होती है, जहाँ पर हम एक्नॉलेज करते हैं कि जो मैं ये विचार सोच रहा हूँ ये ईगो की तरफ से है और मुझे ऐसा नहीं सोचना। राइट? तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर लियो। Yeah, we have the World card. Oh, beautiful. We have the Ace of Cups. King of Swords. All right, we have Four of Cups. Two of Wands. And we have the Hierophant. Hierophant card बहुत आया है इस वीक की रीडिंग में। Okay, bottom of the deck we have the Six of Wands. Beautiful energy, Leo. Definitely इस वीक में आपके पास मौका है लाइफ को दोबारा से शुरू करने का, अपने आप को एक रीस्टार्ट देने का, अपने आप को एक फ्रेश स्टार्ट देने का। और वो किसी भी लिहाज से हो सकता है। वो हो सकता है लव में कोई न्यू बिगिनिंग है आपकी, या फिर जिस काम को आप करना चाहते थे अतीत में लेकिन आप नहीं कर पाए, उस चीज़ को दोबारा से करने की कोशिश करना, ये वो भी स्टार्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे ट्रैवलिंग में, आप कह रहे थे कि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे जाना है, लेकिन किसी कारणवश वो आपकी ट्रैवल नहीं हो पाई। लेकिन इस वीक में आपके पास वो मौका होगा कि आप अपनी वो ट्रैवल को पूरा कर सके। तो यस, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हुई थी उसको एक नया फ्रेश स्टार्ट दिया जा सकता है और उसके साइकिल को कंप्लीट किया जा सकता है, उस डिज़ायर के साइकिल को कंप्लीट किया जा सकता है। ओके, और मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है लियो कि यहाँ पर जैसे एक जर्नी है, आप जैसे अपनी बेटर वर्जन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हो। इस वक्त आपके साथ जो भी हो रहा है, चाहे उसकी इंटेंसिटी कितनी भी क्यों ना हो, ये जान लीजिए कि ये हर चीज, ये हर एक्सपीरियंस आपको जगाने को आया है, यहाँ पर आपको एक बेटर वर्जन बनाने को आया है। तो यहाँ पर ये सवाल मत कीजिए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। सवाल ये कीजिए कि ये सिचुएशन, ये एक्सपीरियंस मुझे क्या सिखा रहा है। ओके, क्योंकि मैं डेफिनेटली आपके लिए एक पोर्टल देख रही हूँ, एक रास्ता देख रही हूँ आपके लिए। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी गलत गाड़ी भी आपको सही जगह पर पहुँचा देती है। ये वही एनर्जी है। कुछ चीज़ें लगती सही नहीं है लेकिन वो बैकग्राउंड में हमारे लिए कुछ बड़ा बन रहा होता है और उसको हम कभी कभी अपनी कॉन्शियस आई से नहीं देख पाते हैं। लेकिन हायरोफेंट की एनर्जी वही कह रही है, अपनी विजडम के साथ जुड़ो, अपनी थर्ड आई की एनर्जी के साथ जुड़ो, क्योंकि ये तुम्हें बिगर पिक्चर दिखाने में मदद करेगी। ओके, बहुत ही ज़्यादा एम्पावरिंग रीडिंग है आपकी। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप तैयार थे लेकिन आप जिस पर्सन के साथ या जिस सिचुएशन के साथ डील कर रहे थे, अगर वो रेडी नहीं था, तो इस वीक में उनकी तरफ से भी एक कि यस आई एम रेडी, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। तो कोई पर्सन है अगर यहाँ पर, डेफिनेटली ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, ये पर्सन पार्टिसिपेट करेंगे, ये पर्सन आपको
जो आप सुनना चाहते हो बेसिकली वो आपको सुनने को मिलेगा इस पर्सन से। ओके, तो चलिए अब आपके कार्ड्स की बात करते हैं। ये कुछ कलेक्टिव मैसेजेस थे। सबसे पहला है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में आपकी क्रिएटिविटी और आपकी हॉबीज में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग। पैशनेट न्यू बिगिनिंग क्या होती है? जिसमें हमारी पूरी ऊर्जा लगी हो, हम सिर्फ करने को काम नहीं कर रहे, हमारा रोम रोम चाहता है उस काम को करना, हमारी में शिद्दत है उस काम को करने की, उस काम को उस काम के बारे में बात करने की। तो ये डेफिनेटली आपके खुद के पैशन नेचर के बारे में बताती है ये ऊर्जा। कहीं ना कहीं आपके एलिमेंट को भी दर्शाती है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप भी एक फायर साइन है और यहाँ पर भी फायर का ही आना। और जैसे मैं पहले कह रही थी, कुछ लोगों का ये एनर्जी वेब की भी क्लेंजिंग हो सकती है कि इस वीक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपके पास मौका होगा नेगेटिव लोगों को अपने एनर्जी फील्ड से बाहर निकालने का और सिर्फ अच्छे और भले लोगों को अपने एनर्जी फील्ड में रखने का। जैसे आपके पास वो चॉइस होगी, क्योंकि ये आपकी न्यू बिगिनिंग है। ओके, तो बहुत पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग अपनी ईमेल्स को क्लीन करें, अपने फ़ोन में जो बेफिजूल के कॉन्टैक्ट्स हैं आप उनको क्लीन करें, कॉन्टैक्ट लिस्ट को। ओके, पुराने मैसेजेस को भी यहाँ पर कोई लेट गो करेगा। ओके, और ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो काफ़ी समय से डिटॉक्स या फिर रिट्रीट की एनर्जी में थे, हर्मिट की एनर्जी में थे, पॉसिबल है कि आप इस हफ्ते में सोशल मीडिया पर वापस आने के बारे में भी सोचें। क्योंकि जैसे ये एनर्जी तब आती है जब पहले हम अपनी ऊर्जा को बनाते हैं हर्मिट मोड में जाकर, और फिर वो हम अपनी चिंगारी को बढ़ाते हैं ताकि हम जो करना चाहते हैं उसे कर सकें। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी ऊर्जा को, बैटरीज को रिचार्ज कर रहे थे और अब आप रेडी हो एक्शन लेने के लिए। तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लौट रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की थर्ड आई चक्रा भी बहुत पावरफुल बन रही है। आपको जो विजन्स नजर आते हैं, आपको जो थॉट्स आ रहे हैं, ये काफी पावरफुल हैं। ओके, और उसकी वजह से आपको कहा जा रहा है अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आपके भीतर से जो भी ये आवाज आ रही है, इस पर विश्वास करने की आपको जरूरत है, क्योंकि ये क्लेंज होकर आ रही है आपके पास। ओके, एस ऑफ कप से डेफिनेटली मैं यहाँ पर इमोशनली आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग देख रही हूँ। ये हैप्पी न्यू बिगिनिंग है, जिसका डेफिनेटली असर देखने को मिलता है हमें अपने 10 ऑफ कप्स में, क्योंकि उसमें भी रेनबो की ही एनर्जी है और इसमें भी रेनबो का ही हल्का सा असर है। तो यस, कुछ लोग यहाँ पर एक जर्नी में है, किसी पर्सन के साथ, किसी ख्वाब के साथ, अपने आप के साथ। और ये जो जर्नी है इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन इस जर्नी का जो पहला लेसन जो इस वीक में आप सीखोगे वो यही है कि आपका ध्यान कहाँ है। ये जर्नी जो 10 ऑफ कप्स तक जाती है, उसमें एक लेसन इस वीक में जो आपकी तरफ आ रहा है वो यही है कि आपका ध्यान कहाँ है, आप कितने डिस्ट्रैक्टेड हैं और क्यों हैं। क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ कुछ चीज़ें लौट के आ रही है मेरी जान। पास्ट की कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो पहले आपके हाथ से चली गई थी, लेकिन इस वीक में वैसे लौट के आ रही हैं। इस चीज़ की आपका ध्यान अगर नहीं होगा तो आप चूक सकते हैं। ओके, तो यस, इस वीक का मेजर लेसन जो आप सीखेंगे कि कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, कैसे फ्लो स्टेट में रहना है, कैसे ये जो हमारी प्रेजेंट स्टेट होती है इसमें मुझे रहना है, ताकि जो भी मेरे सामने हो रहा है मैं इसको विटनेस करके इसको मैं देख सकूं कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, कि हाँ अब क्या सही समय है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। राइट, तो थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा डिसिप्लिन भी आपकी इसमें काफ़ी मदद कर सकता है। ओके, द वर्ल्ड कार्ड और किंग ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली एक हाईएस्ट पोटेंशियल को दर्शाते हैं, एक चैप्टर के क्लोजर को दर्शाते हैं। पॉसिबल है कि यहाँ पर कुछ लोग अपनी पढ़ाई या फिर आपका अगर कोई आइडिया था जिसके ऊपर आपने बहुत काम किया, उसका एक चैप्टर इस वीक में मतलब वो क्लोज हो रहा है और यहाँ पर एक नया चैप्टर उसके साथ शुरू हो रहा है। तो एक लेवल को यहाँ पर कोई क्रॉस कर रहा है। ये करियर में हो सकता है, स्टडी के फील्ड में हो सकता है, या फिर जैसे मैंने कहा कि आपका कोई आइडिया था उसको आपने प्रैक्टिकली लगाया और उसका एक लेवल कंप्लीट है और अब एक नेक्स्ट लेवल पर जाने की तैयारी चल रही है। तो ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है अपने आप में। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स भी इस वीक में आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके ये दोनों कार्ड्स में मुझे बहुत ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी जहाँ पर
जो ये दैवीय ऊर्जाएं होती हैं, ये हमारे साथ कम्युनिकेट करती हैं साइंस के द्वारा, एंजल नंबर्स के द्वारा, फेदर्स के द्वारा, या किसी स्पेसिफिक कोई कलर आपको बार बार, रंग बार बार नजर आ रहा है, तो यस, अगर ऐसे कोई भी साइन आपको बार बार नजर आए, ये आपके लिए संकेत है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल रेडी हो अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए। आपको अपनी बुद्धि पर, आपको अपने जो भी आपकी आइडियाज हैं उन पर विश्वास करना चाहिए, और किसी बाहर की आवाज को नहीं सुनना है। ये अपने आप के साथ बहुत संतुष्ट हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी भी और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी, हाईएस्ट पोटेंशियल का कार्ड होता है टैरो में। तो अपने विचारों पर, अपने न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज पर विश्वास दिखाइए। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स से फिर से वही चीज कि इंतजार नहीं करना है, अब एक्शन लेने की बारी है। ओके, अब आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। तो अपने आप को जो भी कोई एक्सक्यूज आ रहा है आपके पास कि नहीं नाज, अभी मैं रेडी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरी बॉडी इतनी परफेक्ट शेप में नहीं है, पता नहीं अभी मैं अच्छे से मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या मेरा ये अच्छा नहीं है, या मेरा वो अच्छा नहीं, कोई भी एक्सक्यूज हो सकता है आपका किसी काम को ना करने का। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, आप रेडी हो। अपनी वॉन्ड को पकड़ो, यहाँ पर ये जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी है, उठो, परिश्रम करो और आगे बढ़ो, एक्सप्लोर करो। ये कार्ड बात करता है एक्सप्लोर करने का। जो आइडियाज यहाँ पर मैप में है, अब मैप को प्रैक्टिकली जीने की बारी है। ओके, तो ट्रैवल भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। कुछ लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपके पास बालकनी है तो अपनी बालकनी को सुंदर बनाइए, वहां पर एक सेक्रेड स्पेस क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये स्पेस आपको क्रिएटिव आइडियाज को उसके साथ करना क्या है, जो आपके क्रिएटिव आइडियाज हैं ये स्पेस आपकी उसमें मदद करेगी। वहां पर बैठकर आप जितना सोच विचार करेंगे अपनी क्रिएटिविटी के बारे में, अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के बारे में, आपको उतना ही लाभ मिलेगा। ओके, हायरोफेंट से अगेन स्टडी वर्क कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। मैं फिर से कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है जो पहले आपके हाथ से चली गई थी लेकिन अब दोबारा वापस आ रही है, और ये बहुत सारी खुशहाली भी लेकर आ रही है अपने साथ यहाँ पर। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई को दोबारा से शुरू करने का मौका मिलता है तो ज़रूर कीजिए। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल करियर की भी शुरुआत हो सकती है कि आपको कहा जा रहा है कि एक स्पिरिचुअल टीचर का अगर आप किरदार निभा सकें तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिलने वाली है यहाँ पर। कुछ लोगों को चक्रा के बारे में भी स्टडी करने को कहा जा रहा है कि चक्रा की स्टडी कीजिए ताकि आप अपने चक्रा को बेहतर कर सकें, चक्रा की एनर्जी को। कुछ लोगों को डेफिनेटली कहा जा रहा है कि चक्रा अवेकनिंग पर आपको सोच विचार करना चाहिए कि शायद आपके लाइफ के कुछ इश्यूज, खास करके ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी किसी चक्रा की ब्लॉकेज की वजह से हो सकती है। ये चौथा चक्रा हो सकता है आपका, हार्ट चक्रा। ओके, लेट्स सी लियो के लिए और क्या मैसेजेस हैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। यस, आपको कहा जा रहा है कि अब मुट्ठी खोलो, जो दे सकते हो अपना समय, अपना प्यार, अपना कोई क्रिएटिव आइडिया दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो तो करो। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। अभी लेने का नहीं, अभी देने का, अभी शेयर करने का समय है। ये वीक में आप अगर कुछ डोनेशंस वगैरह भी कर सकें वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अगर आपका कोई बहुत पेंडिंग वर्क पड़ा है या किसी बहुत ही पुराने मित्र ने या किसी फैमिली मेंबर ने आपको कोई मैसेज भेजा और आपने उस मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो आपको वो करना चाहिए। ओके, जो आप इग्नोर कर रहे थे, प्रोक्रेस्टिनेशन में थे, उसको यहाँ पर ठीक कीजिए। ओके, क्योंकि ये ऊर्जाएं बताती हैं कि जितना आप दोगे उतना ही आप रिसीव करोगे। लेकिन क्योंकि आप अभी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, विच मीन्स कि अभी आप रिसीव करने को रेडी नहीं हो, तो दो, क्योंकि ये चीज आपकी हार्ट चक्र को भी ठीक करने में आपकी मदद करेगी। ओके, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मनी का पोर्टल है, आपकी तरफ मनी आ रही है। लियो, मैं लीब्रा कहने लगी थी, शायद कुछ लोग यहाँ पर लीब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन यस, आपकी तरफ मनी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। प्रॉस्पेरिटी अलग अलग चीज़ों में देखी जा सकती है। लाइफ की क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है तो वो प्रॉस्पेरिटी है, राइट। तो लेकिन यस, जब भी मैं बुल को देखती हूँ मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा धन संपत्ति इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये वाहन भी हो सकता है, कोई नई गाड़ी हो सकती है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो मैंने आपको यहीं पर कहा बेसिकली लियो, कि आपको कहा जा रहा है कि अब इंतजार किस बात का, आप रेडी हैं, यूनिवर्स रेडी है अपनी ब्लेसिंग्स को आपके ऊपर शावर करने के लिए, तो आपको इंतजार किस बात का है। एक्सक्यूजेस रहते हैं मेरी जान, हम कभी भी रेडी नहीं होंगे, ट्रस्ट मी। अगर हम अपने माइंड की सुने ना, माइंड को कभी भी रेडी नहीं किया जा सकता, क्योंकि माइंड के पास हजारों एक्सक्यूजेस होते हैं कि मैं अभी ये कर लूँ, फिर मैं ये काम करूँगा, अभी मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं इस वजह से ये नहीं कर सकता। इस वॉइस से बाहर निकलिए। आपको कहा जा रहा है कि आप रेडी हो एक्शन लेने के लिए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ये आप ही का ही कार्ड है। तो यस, अपना कॉन्फिडेंस, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो हर चीज पर फतेह आपकी निश्चित है। और ये कोई क्लीशे सी बात नहीं है, ये हकीकत है, ये सच है। जो इंसान कॉन्फिडेंट है उसकी फतेह निश्चित है। वो किसी ना किसी तरीके से अपनी ऊर्जा को, अपनी स्पेस को कायम कर ही लेगा। तो यस, कॉन्फिडेंट बने रहिए। और अगर आपको कॉन्फिडेंस में आपकी थोड़ी सी कमी आ गई है तो मैं मिरर वर्क आपको डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ। आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को जितना वो सेल्फ मोटिवेशन दे सकते हो, खुद का नाम लेकर कि हाँ तू कर सकता है, तू बहुत अच्छा है, तुझमें ये गुण है, तुझमें वो गुण है, जितना अपने आप के साथ ऐसी बातें कर सकते हो तो वो कीजिए। और डेफिनेटली आपको उससे भी आपके कॉन्फिडेंस में एक इजाफा होगा। मुझे स्वामी विवेकानंद भी चैनल हो रहे हैं, तो कुछ लोगों को स्वामी विवेकानंद की कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। उनकी किताबें पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए, उनकी कोट्स पढ़िए। ये भी आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आने में आपकी मदद करेगी। ओके, तो यस लियो, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।